नमस्कार। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझा था और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2 से आगे जो भी होगा 2, 3 और 4 तक हो सकता है सवालों को सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न में हम लोगों को सरल करना है इस प्रश्न को, और घातांक के रूप में ही उत्तर देना है। किस रूप में उत्तर देना है? घातांक के रूप में ही उत्तर हम लोगों को देना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है -4 का पावर 5 है, -4 का पावर 5 और भाग दिया गया है -4 का पावर 8 है। -4 का पावर 5 भाग -4 का पावर 8। ठीक है, तो धनात्मक घातांक के रूप में मतलब घातांक जो होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला था कि ए का पावर m भागा ए का पावर n अगर होता है तो ए का पावर m माइनस n होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों भाग में है, बेस दोनों का सेम है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, -4 का पावर कर देंगे 5 माइनस का 8। ठीक है, 5 माइनस का 8, तो यहाँ माइनस का 4 और इसका पावर हो जाएगा, 5 में से 8 जाएगा तो माइनस के 3। लेकिन हम लोगों को इसका उत्तर जो है ना माइनस में नहीं देना है, घातांक जो है इसका वो माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को पलटना पड़ता है। इस संख्या को पलटने का मतलब है कि जैसे ही 4 है तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 को ऊपर करेंगे 1 बटा, और ये -4 को हम लोग नीचे करेंगे, -4 को हम लोग नीचे करेंगे, और ये जो 3 है इसको हम लोग 3 यहाँ लिखेंगे। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, 1 बटा 2 का पावर 3 और इसका पावर 2 है। तो हम लोग को पता है कि अगर कोई संख्या होती है, ठीक है, अगर उसका पावर है फिर उसका पावर है, तो हम लोग इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ 1 बटा 2 का पावर क्या है, 3 है, और इसका पावर क्या है, 2। तो 2 का गुना हो जाएगा इसमें, तो इसका भी पावर 2 हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा, 2 का पावर 3 है और गुना कर देंगे कितना से, 2 से, तो 1 बटा 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, लेकिन आंसर में ये आंसर नहीं दिया हुआ है, ये भी आंसर हमारा सही है। यहाँ आंसर दिया गया है 1 बटा, यहाँ ये कितना है, 2 का पावर 6, तो 2 को 6 बार अगर गुना करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 64, और ये हो जाएगा 1 बटा 64 को 4 के पावर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3। तो यही हमारा आंसर में दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है, -3 का पावर कितना है, 4 गुने 5 बटा 3, और इसका पावर है, इसका पावर है कितना, 4। देखिए दोनों का पावर सेम है ना, दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो जब दोनों का पावर सेम होता है तो हम लोग संख्याओं को आपस में गुना कर देते हैं। ठीक है, इसका ही पावर सेम, इसका ही पावर सेम, तो इसको और इसको गुना कर देंगे, मतलब -3 गुने 5 बटा 3, और इसका पावर हो जाएगा कितना, 4। 3 से 3 खत्म। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -5 और इसका पावर क्या हो जाएगा, 4। हम लोग को सॉल्व नहीं करना है इस प्रश्न को, हम लोग को सिर्फ घात के रूप में ही इसको लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है, लेकिन घातांक वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 का पावर -3 गुना -7 और इसका पावर है -3। क्या हम लोग यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि इस संख्या का भी पावर -3 और इस संख्या का भी पावर -3, मतलब दोनों का पावर सेम है, तो इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, यानी 2 गुने -7 और इसका पावर हो जाएगा -3। तो 2 में -7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -14, और इसका पावर -3 है, लेकिन हम लोगों को पावर माइनस में नहीं रखना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये 14 बटा 1 हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बटा -14, और ये माइनस हटाने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है,
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 का पावर 0 प्लस 4 के पावर -1 और इसको ब्रैकेट कर दिया गया है, इसे गुना करके 2 का पावर 2 लिख दिया गया है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? प्लस अब इसका माइनस हटाना है। अभी हम लोग इधर बताए थे कि माइनस हटाना है तो इस संख्या को पलटना पड़ता है। तो 4/1 इसको हम लोग लिखेंगे, तो अगर ये हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से गुना 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि कहाँ से कौन सा काम किए हैं। तो a का पावर 0 बराबर क्या होता है? 1, ठीक है? a का पावर 0 बराबर, यहाँ घातांक के दो नियमों का प्रयोग किया गया। a का पावर 0 बराबर 1 हो गया, और अगर a का पावर -n रहता है तो इसका माइनस हटाने के लिए हम लोग इस संख्या को उलट देते हैं। तो 1/a और इसका पावर n। तो अगर यहाँ 4 है तो 4 का पावर 1 रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो ये देखिए 4 का 4 ही आएगा, ठीक है? कुछ नहीं तो 4 1 का एलसीएम 4 आएगा। 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, प्लस का कितना 1 और गुना में करेंगे कितना 4। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 5/4 और गुना में कितना हो जाएगा? 4। 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का पावर -1 है, 2 का पावर -1 गुना 4 का पावर -1, इसको ब्रैकेट कर दिया गया है। और फिर इसके बाद क्या दिया गया है? डिवाइड दिया गया है। डिवाइड दिया गया है 2 का पावर -2, 2 का पावर -2। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसका माइनस हटाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इसका माइनस हटाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है? और भाग है ना? ये क्या है? भाग दिया गया है। तो इसका भी माइनस हटा लेते हैं। तो ये 1/2 का पावर क्या हो जाएगा? 2, है ना? कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा, माइनस हटाएंगे तो 1/2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से ये हो जाएगा 1/8 और ये भाग देंगे इसको। इधर से 1/8 आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। 1/8 ये भाग को गुना में चेंज करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। 4 से इसको काटेंगे 2 बार में तो ये 1/2 आंसर आएगा। आइए देखते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है -2/3 और इसका पावर -2, और यहाँ से इसका पावर है 2, ठीक है? -2/3 और ये -2 ये दोनों का पावर दिया गया है तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है? -2/3 और इसका पावर -4। तो ये 2/3 हो गया। इसका अगर हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे माइनस, तो 3/-2, 3/-2, और यहाँ इसका पावर कितना आ जाएगा? 4। तो 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2, सब में माइनस होगा, ठीक है? सब में माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 माइनस है तो प्लस होगा। और 3 सबको गुना कर देंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 बटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 81/16 क्या आएगा? आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के प्रश्नों को लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।